यूपीएससी या यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में कई बार हमने देखा है कि रिपोर्ट या इंडेक्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो है ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट है वो पब्लिश कौन करता है या रिलीज़ कौन करता है। तो इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज़ करता है। पहला आपको यही याद रखना है। अभी हाल ही में 2024 वाला रिपोर्ट रिलीज़ हुआ है, तो हम देखते हैं उस रिपोर्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट कौन निकालता है। दूसरा ये पूछेगा ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ें हैं वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 82 लाख न्यू पीपल डायग्नोस हुए हैं 2023 में टीबी से। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2023 में टीबी से 82 लाख पीपल ग्लोबली डायग्नोस हुए हैं, मतलब विश्व में टीबी के 82 लाख नए पेशेंट डायग्नोस हुए हैं 2023 में। इसको ये माना जाता है, रिपोर्ट में ये बताया गया कि कोविड-19 से ज़्यादा डेथ टीबी से हुई है। यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कौन से बीमारी से कितने पेशेंट की ज़्यादा डेथ होती है। जैसे आप लोग मुझे बताइएगा कि HIV से ज़्यादा पेशेंट की डेथ होती है इंडिया में या हेपेटाइटिस से ज़्यादा पेशेंट की डेथ होती है। तो ग्लोबली अगर हम लोग देखते हैं रिपोर्ट के हिसाब से, तो कोविड-19 से पहले ज़्यादा डेथ होती थी जब कोविड बहुत तेज़ी से फैला था, लेकिन टीबी ने इसको सरपास कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। अब टीबी से सबसे ज़्यादा डेथ हुई है ग्लोबली। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्लोबली 2023 में सबसे ज़्यादा डेथ किससे हुई है, तो टीबी से हुई है। नेक्स्ट, इंडिया में सबसे ज़्यादा बर्डन है टीबी का। विश्व में सबसे ज़्यादा टीबी के केस इंडिया में ही रिपोर्ट किए जाते हैं, मतलब 1/4 केस टीबी का इंडिया में ही है। ये आप ध्यान रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट टेक अवे इसमें यह है कि टीबी होता कैसे है। टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इस तरह की भी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सी डिजीज़ बैक्टीरियल है या वायरल है या फंगल है। तो आप ये याद रखिएगा, टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम की एक बैक्टीरिया होती है, उसके थ्रू होता है। तो आपको पहले यही याद रखना है कि टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। बेसिकली टीबी जो होती है वो लंग को अफेक्ट करती है, उसको पल्मोनरी टीबी बोला जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीबी सिर्फ लंग को अफेक्ट करती है। टीबी आपके ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकती है, टीबी आपके स्पाइन को भी अफेक्ट कर सकती है, टीबी आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट करती है। तो लंग के अलावा अगर किसी पार्ट में टीबी होता है तो उसको नॉन पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। मैं ये फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको। जनरली लोगों को ये लगता है कि टीबी सिर्फ लंग की डिजीज़ है। हाँ, मोस्टली टीबी जो है वो लंग को अफेक्ट करती है, और जब लंग को टीबी अफेक्ट करती है तो उसको पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। बट टीबी आपके बॉडी के अदर आर्गन को भी अफेक्ट कर सकती है, और जब बॉडी के अदर आर्गन को अफेक्ट करती है टीबी तो उसको नॉन पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। जब वही टीबी आपके ब्रेन को अफेक्ट कर देती है तो उसको मेनिंजाइटिस बोला जाता है। और टीबी का एक और नाम है पॉट्स स्पाइन, ये भी याद रखिएगा आप, अगर वो स्पाइन में हो जाता है तो। क्लियर है? तो टीबी पल्मोनरी नॉन पल्मोनरी दो होता है। अब पल्मोनरी टीबी पता चल जाती है क्योंकि उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल को कफिंग, स्नीजिंग ये सब स्टार्ट हो जाती है। लेकिन नॉन पल्मोनरी टीबी वो पता चलना थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए, जब भी आपको, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जब भी आपको कोई डिजीज़ होता है तो आपके बॉडी में सिम्टम आएगा, फीवर बार बार आएगा। ये आप ध्यान रखिए, जब आपको बार बार फीवर आ रहा है मतलब आपकी बॉडी में अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो नॉन पल्मोनरी टीबी को पहचानने का एक तरीका ही होता है कि आपको बार बार फीवर आएगा। और टीबी में वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको फीवर आ रहा है और 1-1.5 महीने में आपका वेट लॉस होता जा रहा है तो मतलब आप टीबी से सफ़र कर रहे हैं। उसके डायग्नोसिस होते हैं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के हिसाब से इंडिया में टीबी के केसेस में स्लाइट डिक्लाइन हुआ है, टीबी से रिलेटेड डेथ के केस में भी स्लाइट डिक्लाइन हुआ है। और अगर हम बात करें तो 2023 में इंडिया में 28 लाख टीबी के नए केस आए हैं, जो कि ग्लोबल टीबी के केसेस का 26% है। अभी मैंने शुरू में बताया था लगभग 1/4 केस टीबी के इंडिया में होते हैं, और टीबी से 3.15 लाख लोगों की डेथ हुई है, जो कि ग्लोबल टीबी के केस का 29% है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं टीबी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट किया है। सबसे पहले मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ कि टीबी जब आपको पहली बार होती है तो उसमें 4 ड्रग ATT दी जाती है। ATT मतलब एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट। तो उस 4 ड्रग टीबी को जैसे ही स्टार्ट करते हैं पेशेंट के साथ,
तो पेशेंट 1-1.5 महीने में सिम्टम इम्प्रूव करने लगता है, फिर वो दवा खाना छोड़ देता है। उसको ये लगता है कि अरे अब डॉक्टर हमें लूट रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। टीबी का जो मेडिसिन होता है वो 6 महीने से 9 महीने या कभी कभी 1 साल तक खाना पड़ता है, इवन अगर आपके सिम्टम इम्प्रूव हो गए हैं तब भी। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि टीबी का ट्रीटमेंट जब भी आप किसी पेशेंट का स्टार्ट करेंगे तो 1.5 से 2 महीने के अंदर उसके सिम्टम में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। उसको ये लगता है पेशेंट को कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, और फिर वो मेडिसिन लेना बंद कर देता है। उसको ये लगता है कि डॉक्टर उसको लूट रहा है टीबी की दवाएं एक्स्ट्रा खिला खिला के। और टीबी का ट्रीटमेंट जब भी चलता है तो वेट लॉस होता है, बॉडी में एनर्जी की कमी होती है, तो डॉक्टर्स मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को फील लगता है कि डॉक्टर ज़्यादा दवाएँ लिख के मुझे लूट रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है हेल्थ केयर में, और इंडिया के लोग मोस्टली पुअर भी हैं। जिनको टीबी होती है वो भी पुअर ही होते हैं मोस्टली। रिच लोगों को भी होता है बट पुअर लोगों को भी होता है। तो उनको ये लगता है कि ज़्यादा दवाएं डॉक्टर लिख के हमसे पैसे लूट रहा है, तो वो 1.5-2 महीने बाद जैसे सिम्टम इंप्रूव होता है टीबी की दवा खाना छोड़ देते हैं। फिर वही टीबी की दवा जो फर्स्ट लाइन टीबी की ड्रग है वो अगली बार उसके लिए रजिस्टर हो जाती है, लेकिन टीबी का बैक्टीरिया उसके बॉडी में अभी रहता है, सिर्फ सिम्टम इंप्रूव हुआ है। जब तक आप 6 से 9 महीने या 1 साल टीबी की दवा नहीं खाएंगे, टीबी का बैक्टीरिया पूरी तरह से किल नहीं होगा। तो दोबारा टीबी का बैक्टीरिया उसको अटैक कर देता है, वो 2 महीने दवा लेके छोड़ देता है। तो फिर जब दोबारा डॉक्टर उसको दवा देते हैं तो वो फर्स्ट लाइन वाली जो ड्रग है, जैसे रिफेम्पिसिन है, आइसोनियोजिड है, एथम्ब्यूटॉल है, ये सब फर्स्ट लाइन टीबी की ड्रग है। इसको जब आप लेते हैं तब आपको सिम्टम इम्प्रूव होता है, बस पेशेंट इसको लेना छोड़ देता है। फिर टीबी का बैक्टीरिया जब दोबारा से उसको अटैक करता है तो ये फर्स्ट लाइन वाली ड्रग उस पर काम नहीं करती है। तब दोबारा जब उसको टीबी होती है, वो पहली ड्रग काम नहीं करती है, तो उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बोलते हैं। उसके लिए फिर अलग से मेडिसिन दी जाती है, वो और ज़्यादा खतरनाक होता है, वो और ज़्यादा वेट लॉस करता है, वो और ज़्यादा बॉडी को कमज़ोर कर देता है। तो अभी हम लोग फिर इतना देख लेते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए टारगेट क्या है। सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने का टारगेट, जो ग्लोबल टारगेट WHO का है, वो 2030 है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, टीबी को एलिमिनेट करने का ग्लोबल टारगेट जो WHO का है वो 2030 है। बट इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि हम 5 साल पहले इसको अचीव कर लेंगे और 2025 तक भारत में से टीबी हम एलिमिनेट कर देंगे। ये इंडिया का टारगेट है, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत एफर्ट्स भी किए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आपको टीबी की फ्री मेडिसिन मिलती है, ताकि आपको ये ना लगे, पेशेंट को ये ना लगने पाए कि वो डॉक्टर उसको लूट रहा है। फ्री मेडिसिन है तो वो 6 महीने, 9 महीने, 1 साल जो भी टीबी का कोर्स है उसको कंप्लीट कर लेगा। क्योंकि होता क्या है कि टीबी के ट्रीटमेंट में बड़ा चैलेंज यही है कि वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। मिनिमम तो 6 मंथ आपको खाना ही खाना है, हो सकता है फिर 9 मंथ या 1 ईयर, या कभी कभी आपको 2 ईयर भी टीबी की मेडिसिन खानी पड़ जाती है। तो पेशेंट इतने लॉन्ग टाइम तक खा नहीं पाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने कई सारे एफर्ट्स किए हैं, पेशेंट को ट्रैक किया जाए जिसको टीबी हुई है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक निक्षय पोर्टल भी बनाया है। टीबी को क्षय रोग बोलते हैं हिंदी में, तो उसी के लिए निक्षय पोर्टल गवर्नमेंट ने बनाया है कि उससे टीबी के पेशेंट्स को ट्रैक किया जा सके। और निक्षय मित्र भी एक है इनिशिएटिव। निक्षय मित्र क्या है कि टीबी के पेशेंट को कुछ लोग एडॉप्ट करेंगे। और मैंने बताया कि जब भी आपका टीबी का ट्रीटमेंट चलता है तो आपको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपको एग की ज़रूरत होती है, आपको दाल की ज़रूरत होती है, आपको पनीर की ज़रूरत होती है, ताकि आपकी बॉडी रिकवर होती रहे। तो टीबी का पेशेंट जब भी टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है तो उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो सरकार ने निक्षय मित्र नाम से एक प्रोग्राम भी चलाया है कि अगर कोई पर्सन चाहे तो टीबी के पेशेंट को अडॉप्ट करके उसको मंथली न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे सकता है। ये भी एक है। फिर दूसरा क्या है, जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग पुअर हैं, उनको टीबी होती है, तो सरकार ने ये भी किया है कि टीबी के पेशेंट को 500 रुपये मंथली भी दिया जाएगा। ये सब आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में लिखना पड़ सकता है। प्रीलिम्स में तो टिक करने को आएगा, मेंस में आपको लिखना पड़ेगा कि क्या गवर्नमेंट 2025 तक या क्या गवर्नमेंट टीबी को कंट्रोल कर सकती है, नहीं कर सकती है, या गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट लिए हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट किया है। एक और चीज़ है, मैंने भी तो आप लोगों को बताया था कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होता है जब आपकी फर्स्ट लाइन एटीटी काम नहीं करती है। फर्स्ट लाइन एटीटी जैसे रिफेम्पिसिन, आइसोनियोजिड, एथम्ब्यूटाल, जब ये काम नहीं करती है, जब आपको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है, तो उसके लिए भी नई मेडिसिन डिस्कवर की गई हैं जो सेकेंड लाइन ड्रग बोला जाता है या सेकेंड लाइन एटीटी बोला जाता है। प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है, उस दवा का नाम है बेडाक्विलिन और डेलामानिड। आप दोनों दवाओं का नाम याद रखिएगा, बेडाक्विलिन और डेलामानिड।
ये दोनों मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के लिए हैं। मतलब एक बार आपको टीबी हो गया, आपने 2 महीना टीबी की दवा खाया, सिम्टम इम्प्रूव हुआ, फिर छोड़ दिया, उसके बाद आपको दोबारा जब टीबी अटैक करता है तो आपको पहली लाइन वाली टीबी, पहले फर्स्ट ऑर्डर वाली टीबी की दवा काम नहीं करती है। फिर आपको ये बेडाक्विलिन या डेलामेनिट जैसे मेडिसिन दिए जाते हैं ताकि आपका टीबी कंट्रोल हो सके। ये आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोगों के लिए लास्ट में एक क्वेश्चन है। मैंने आपसे बोला था कि हम क्वेश्चंस भी करवाते रहेंगे। मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ देता हूँ, आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। पहला, इंडिया में 1/4 टीबी के केसेस हैं अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024। क्या ये सही है कि भारत में 1/4 टीबी के केस हैं? ग्लोबली जितने टीबी के केस होते हैं उसमें 1/4 या उससे ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। आप लोग को बताना है कि ये सही है कि गलत है। दूसरा है, ग्लोबल टारगेट है टीबी का 2030, लेकिन इंडिया ने उसको 2025 तक एलिमिनेट करने का टारगेट रखा है। क्या ये सही है? ये भी आप बताएंगे। दूसरा है, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है जो मेनली लंग्स को भी अफेक्ट करती है बट अदर बॉडी पार्ट को भी अफेक्ट कर सकती है। अब आपको बताना है पहला, दूसरा, तीसरा में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला दूसरा सही है, या पहला तीसरा सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या डी यानी तीनों ऑप्शन सही है। ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना ज़्यादा इंगेज होते हैं, कितना सीरियसली पढ़ाई करते हैं। थैंक यू।